गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। कक्षा 10वीं 5वीं अध्याय समांतर श्रेणी। इसमें हमने क्या पढ़ रखा है अभी तक? इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? इसमें अभी तक हमने पढ़ रखा है, इसमें अभी तक हमने पढ़ रखा है समांतर श्रेणी के अंतिम पद। और ये क्या था? ये था हमारे पास अंतिम पद, जिसे हम एन या लास्ट टर्म या एल से डिनोट करते हैं। क्या होता है? वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये होता है हमारा समांतर श्रेणी का अंतिम पद। समांतर श्रेणी का क्या अंतिम पद? क्लियर है? क्लियर है? एन क्या हो गया? या लास्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। अमन माथुर नाम से बच्चे जो है, आपको कोई डाउट होगा? पहले आप माइक ऑन कर पूछिए। कोई डाउट होगा आपको? अमन माथुर नाम से बच्चे जो है, कोई डाउट होगा आपको? हाँ, पूछिए पूछिए, कोई डाउट है आपको? यस सर। पूछिए, क्या डाउट है? पूछिए पूछिए, क्या डाउट आपको? अगर आपको डाउट नहीं है तो आप हैंड रेज नहीं किया करो। क्या डाउट होता है तभी आप हैंड रेज किया करो। चलिए, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी। चलो, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन आंसर। चलिए, या पिंकी अथवा डाउट होगा तभी आपको हैंड रेज करना। अगर आपने पहले बना लिया बहुत नहीं है, कोई बात नहीं, हैंड रेज मत करो। अगर डाउट है तभी आप हैंड रेज करो। कोई डाउट है आपको? आपने पहले क्वेश्चन पूछ रखा है। ये मैंने पहले क्वेश्चन पूछ रखा है, कोई बात नहीं, फिर से बना दो आप। कर दिया सर। चलो, बहुत बढ़िया। सर कितने बच्चे का सही है आंसर? अभी पता चल जाएगा। अभी एक बार बताएं, आप खुद मिला लेना, पता चल जाएगा। चलिए, 25 बच्चों में से 11 बच्चों ने कर दिया। अगर मैंने पहले ही क्वेश्चन करा दिया तो बहुत में जल्दी कर दिया इसका आंसर। 14 बच्चों ने कर दिया। 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत में। चलो, 15 बच्चों ने आंसर कर दिया। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए, लास्ट 30 सेकंड टिल नाउ ओनली 18 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोजीशन। मात्र 18 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 18 बच्चों ने आंसर किया। बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, यहाँ पे आगे हमारे पास दो अंकों की कितनी संख्या है? दो अंकों की संख्या, यानी सबसे छोटी दो अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 5 से विभाजित होगी? सबसे छोटी दो अंकों की वो कौन सी संख्या होगी जो 5 से विभाजित होगी? जल्दी बताएंगे चार उसमें। सबसे छोटी दो अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 5 से विभाजित होगी? चलो चेक कर लेते हैं। देखो, दो अंकों की सबसे छोटी जो होगी वो होगी सर खुद 10, है ना। फिर क्या होगा सर? 15। इसी तरह अंतिम दो अंकों की संख्या जो 5 से विभाजित होगी, क्या 100 हो गया सर? सर 100 तो 3 अंकों की हो गई। सर इससे पहले दो अंकों की जो सबसे अंतिम होगी जो 5 से विभाजित होगी, कौन सी होगी? 95, है ना। चलो, तो इस प्रकार ये हो गया हमारे पास। देखो, A1, ये हो गया हमारे पास A2, ये हो गया हमारे पास AN। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या गया? AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और AN के माने 95, और एक मान मतलब पहला पद क्या है? 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है सर? डी होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है? 15 माइनस 10 किसके बराबर हो जाएगा सर? 5 के बराबर। यानी ये हो गया, देखो 95 और प्लस का 10 इधर के माइनस का 10,
n माइनस वन इंटू डी वन क्या हो गया सर 5 के बराबर। ये हो गया देखो हमारे पास 85 और इंटू में इधर का बट्टा में हो जाएगा n माइनस वन, देखिए 17 25 85 माइनस वन इधर आके प्लस का वन, यानी n वन क्या आ गया 18, n वन हो गया 18। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, हमारा ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है सर, हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, और इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। चलिए ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन किया था, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करेंगे। चलिए आपके पास क्या क्या दिया गया, तीसरा पद दिया गया, आपके पास सातवां पद दिया गया, और आपको डी निकालना है, सारवंत निकालना है ना। निकालिए आराम से, देखो बिना सॉल्व किए आंसर करना नहीं है, शांतिपूर्वक आंसर कीजिए, सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। और जब बिना सॉल्व किए आप आंसर करोगे तो एकदम फिक्स है कि आपका आंसर एकदम गलत होने वाला है, तो होने वाला, ठीक है। और सारे के सारे बच्चों का आंसर करना, लगभग कम से कम 29 बच्चे ज्वाइन किए तो 2900 बच्चों का आंसर आना चाहिए, 2900 बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए इकतीस बच्चों में से मात्र 17 बच्चों ने अभी तक आंसर किया, 31 बच्चों में से मात्र 17 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 17 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। चलिए बढ़ जाए, चलो थोड़ा सा वेट करें। देखो 32 बच्चों में से 22 बच्चों, मतलब अभी भी लगभग 8-9 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, अभी भी 8-9 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। देखिए सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे तभी मैं मान के चलूंगा कि हाँ वो सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करनी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। मतलब आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, तीसरा पद, मतलब ए थ्री का मान दिया गया, क्या दिया गया आपके पास, तीसरा पद, मतलब ए थ्री का मान दिया है कितना है, ए प्लस टू डी का मान दिया है सर 5, इसको मान लो पहला समीकरण। सर सातवां पद दिया गया कितना है, ए प्लस सिक्स डी का मान दिया गया 13, इससे मान लो अब दूसरा समीकरण, है ना। अब हम क्या करेंगे सर, हमें निकालना है सार्वंतर, डी का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, पहला समीकरण दूसरा समीकरण को हल करना है, तो विलोपन विधि द्वारा क्या करते हैं, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं।
विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण घटा देते हैं ना। तो देखो ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस का है तो ये क्या माइनस, है ना। तो ये आगे देखो सर कैंसिल आउट, इसको घटाते हैं, प्लस का 2 माइनस का 6 क्या होगा, माइनस का 4d, और यहाँ से कैसे 5 माइनस 13 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, है ना। इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बट्टा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, और 4 दुनिया गया क्या 8, यानी डी का मान क्या आ गया 2 आ गया, डी का मान क्या आ गया 2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी हमारे पास सार्वंतर क्या होगा, सार्वो अंतर आएगा डी बराबर 2, सार्वंतर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सार्वंतर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर है, सार्वंतर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, डी का मान क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो बढ़ जाए नेक्स्ट। चलिए इसी से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन, इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। जो भी बच्चे इमोजी शेयर कर रहे हैं बाबू, मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, आगे से आप इस प्रकार का आंसर कर करते नहीं करना, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं जितना बोलूँ उतना ही आप टाइप किया कीजिए, उससे ज्यादा आप टाइप करने की कोशिश ना किया कीजिए, है ना। चलो आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। इसमें आपको 11वां पद दे दिया गया, A11 दे दिया गया है 38, और A16 दे दिया गया 16वां पद 73। तो आपको पहला पद मतलब ए का मान, डी का मान नहीं, आपको ए का मान ज्ञात करना है ना। चलिए आराम से निकालिए, इतना हिंट काफी है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, इतना हिंट काफी है। 34 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया है। देखो अगर डी का मान जो निकलता है उसको आप किसी एक समीकरण में रख दो, आपको पहला ए का मान निकल जाएगा। जो भी आप डी का मान निकाल रहे हो उसे किसी एक समीकरण में रख दो, आपको पहला पद का मान निकल जाएगा। चलिए प्रवीण नाम से बच्चे जाने कोई डाउट है आपको, प्रवीण नाम से बच्चे जाने कोई डाउट है, वो आपने आपने हैंड रेज किया हुआ है। अब माइक ऑन सर करो। 1 मिनट डरता सर। अभी टाइम है, हाँ टाइम है, आराम से बनाओ बनाओ।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। ध्यान देते हैं, देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सेम जिस प्रकार से हमने पिछला क्वेश्चन में उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया सर, 11 पद, मतलब a प्लस 10d, इस बार हो गया सर 38, पहला समीकरण। 16 पद मतलब a प्लस 15d का मान कितना दिया सर, 73, दूसरा समीकरण। करना क्या है सर, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाना है। ये प्लस क्या है तो माइनस, ये प्लस क्या है तो माइनस, ये प्लस क्या है तो माइनस। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, देखो कैंसिल आउट। यहाँ हो गया माइनस का 4d और यहाँ घटा देते हैं सर, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ बच गया हमारे पास 6 में से 3 गया 3, यानी क्या हो गया माइनस का 35। अच्छा यहाँ 5 होगा, माइनस का 5d, यहाँ से क्या होगा सर, इसलिए d बराबर माइनस का 35 डिवाइडेड माइनस का 5, यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया देखो 5 सते 35, 5 सते 35, डी का मान क्या हो गया, डी का मान गया 7, डी का मान क्या हो गया प्लस का 7, प्लस का 7 होना चाहिए ना। फिर से एक बार चलो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम। 73 और पहला में से हम घटा रहे हैं तो देखो माइनस का 5d और ये हो गया माइनस का 35, तो प्लस का 7 है, तो ऑप्शन सी प्लस का 7 होना चाहिए, प्लस का। अच्छा माइनस का 32, कहीं हमने मिस्टेक किया क्या, चलो एक बार चेक करना तो। अच्छा हमें डी नहीं निकालना, हमें तो ए निकालना है ना, सॉरी 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 सॉरी, हमें तो क्या निकालना है, हमें डी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें ए निकालना है। सॉरी हमें क्या निकालना है, पहला पद निकालना है ना, हमें क्या निकालना, पहला पद निकालना है। तो डी तो मिल गया, क्या करते हैं चलो इस किसी एक समीकरण में रख देते हैं, किसी एक समीकरण में रख देते हैं। क्या निकालना है सर, हमें ए निकालना, पहला सार्वंत नहीं सार्वंत, क्या बोलेंगे तो डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। देखो यहां से हो गया सर a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, यानी यहां से हो गया सर a प्लस 70 बराबर 38, यानी इसीलिए a बराबर हो जाएगा क्या 38 माइनस 70, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर माइनस के 32 के बराबर, माइनस के 32 के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आया समझ में, आया समझ में। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। यहाँ डी का मान क्या है 7, हमें क्या पूछा पहला पद पूछा, हमें क्या पूछा पहला पद ए का मान पूछा, यानी ए क्या है माइनस का 32, ए क्या है माइनस का 32। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल वाई। चलो दिलीप पांडे नाम से बच्चा जान किया है, अब अपना माइक उनकी से पूछ लीजिए क्या डाउट आपको। सर वो 38 माइनस 72 है, वहां पे 70 आएगा ना। अच्छा 70 चलो ठीक है। यस सर। चलो और कोई डाउट नहीं ना, चलो बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आधारित होगा किससे, एपी के एन पदों के योग से, है ना। देखो समांतर श्रेणी में मात्र आपके दो ही क्वेश्चन, ये दो ही फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। पहला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो एन पदों का एन पद निकालने के लिए होता है, और दूसरा सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन पदों का योग। बस दो ही फॉर्मूला को याद रखने हैं समांतर श्रेणी में, और दो ही फॉर्मूला की सहायता से हम सारे के सारे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बना लेते हैं, सारे सारे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि ये एन पदों का योग क्या होता है ना। चलो बहुत बच्चों को तो याद होगा, बाकी इसका लॉजिक क्या होता है ध्यान दीजिएगा। देखो मान लीजिए हमें प्रथम दो पदों का योग पूछा है, यानी पहला और दूसरा का योग पूछा है, क्या कहेंगे 3 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पहला और दूसरा का योग कितना होगा 3 प्लस 5, है ना, क्लियर है 8 हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर मुझे पूछा जाए S3 का मतलब क्या, पहला 3 पद यानी 3 प्लस 5 प्लस 7, यानी क्या होगा सर 15 हो जाएगा। ठीक है, मुझे पूछा गया S4, तो S4 क्या होगा सर 4 का जोड़, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यानी 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। अगर इसी तरह मुझे पूछा S5 क्या हो जाएगा सर 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 35 के बाद, किसका होगा 35। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसमें अगर मैं पूछूं कि सर S 1000 बताओ, S 100 बताओ, तो क्या करोगे 100 पदों को जोड़ोगे क्या, एक एक करके 100 पद जोड़ोगे, बहुत टाइम लगेगा, क्या लगेगा बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं
n पद का योग। जिससे देखो हम 3 पद जोड़ दिए, इस तरह 6 पद बोले 6 पद का जोड़ना पड़ेगा, 3 5 7 9 11 13, इस तरह बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला बनाते हैं जिस फॉर्मूला को बोलते हैं हम n पदों का योग, जिसकी मदद से हम जितने पदों को बोलेगा उतने पदों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। हमें जितनी पदों को बोलेगा जोड़ने के लिए उतनी पदों को आसानी से जोड़ सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से सर? एसएन वाले फॉर्मूला से, n पदों के योग वाले फॉर्मूला से, है ना। चलिए, तो वो कौन सा फॉर्मूला था सर? वो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पे n होता है वो हमारा पदों की संख्या, डी होता है सार्वंतर और ए होता है हमारा पास प्रथम पद। डी होता है सार्वंतर, एन होता है पदों की संख्या और ए होता है प्रथम पद। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें क्लियर है यहाँ तक? ए क्या होता है? प्रथम पद। डी होता है सार्वंतर और एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन क्या होता है? पदों की संख्या। चलिए, तो जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया ना? तो ये फॉर्मूला और एक पहला फॉर्मूला आपको तो याद ही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसका होता है? फर्स्ट एन टर्म को निकालने के लिए होता है, एनवा पद निकालने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक हमें अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस में देखते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस में करते हैं कि देखते हैं कितने पदों का योग निकाल सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन की जरिए समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बोला गया है 5 8 11 14 17, यहाँ पे कितने पदों का योग चाहिए? 24 पदों का योग चाहिए। कितने पदों का योग चाहिए? 24, यानी एस 24 निकालना है ना। यानी एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी n का मान क्या है यहाँ से? 24। चलो आराम से निकले, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो, मैं आपको 1 मिनट समय देता हूँ इसको आराम से सॉल्व करने के लिए। नाइन 48, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे एन का मान क्या है? 24। प्रथम पद आपको मिल जाएगा 5, और आपको डी क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। निकालिए आराम से। चलिए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। 848 से 948, 947। चलो चेक कर लेते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, लिख लेते हैं। एस एन हो गया हमारे पास, देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी n का मान कितना है सर? 24 पद होगा। यानी क्या हो जाएगा सर? 24/2 इंटू 2 इंटू पहला पद क्या है सर? 5 प्लस n, कितना n है सर? 24 पद होगा। 24-1 इंटू डी। डी क्या होता है सर? सार1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? 8-5, जो कि 3 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। यानी ये आ जाएगा हमारे पास, क्या ये आ जाएगा हमारे पास? 12, 2 से कितना हो गया? 12 बार में, ये हो गया 5 दूनी 10, यहाँ से हो गया 23 इंटू 3, ये हो गया S24 बराबर 12 इंटू 10 प्लस 3 3 9, 3 दूनी 6, और यहाँ से हो जाएगा S24 बराबर 12 इंटू 79, और ये होगा 12 9 108, 10 12 से तो 84 या 10 94, 948, 948। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना।
ठीक है, बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, मतलब अधिकतर चांसेस सही कर, बहुत नहीं है। इसी तरह देखिए ये क्वेश्चन दिया है दशमलव वाला क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है। कितने पदों को तक दिया है सर? 100 पदों तक निकालना, यानी सेम एसएन बराबर क्या होगा सर? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। चलिए इसके लिए आप 1 मिनट का समय ले लीजिए, आराम से बनाइए। और कहाँ आंसर देना आपको? चैट बॉक्स में आंसर देना, क्लियर आंसर दीजिए। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से आंसर करना है। बढ़िया, 0.6 है। हाँ पहला 0.6 है, फिर 1.7 है, फिर 2 पॉइंट है, मतलब पॉइंट वाले हैं। राजेश प्रजापति नाम से थोड़ा सा अपने मिस्टेक किया, थोड़ा सा मिस्टेक किया। जतिन या तो बढ़िया, ठीक है। बाकी बच्चे थोड़ा सा अपने मिस्टेक किया। बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। गुना करने में बहुत गलती कर रहे हो आप लोग, गुना करने में बहुत गलती कर रहे हो। अधिकतर बच्चे, जो भी बच्चे हैं, गुना करने में बहुत गलती कर रहे हैं। गुना करने में गलती हमें नहीं करनी है। चलो ध्यान दो, देखो a से 100, है ना, n/2 यानी कितना है? n/2 है ना, यानी 100/2। पहला पद क्या है? पहला पद है देखो 0.6 प्लस n कौन क्या है सर? 100-1 इंटू डी। ठीक है सर, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है देखो, ध्यान दो, ये निकाल लेते हैं। डी हो जाएगा सर a2 माइनस a1। a2 हो गया 1.6 माइनस 0.6, ये है सर 1.1। और यहाँ पे आएगा सर हमारे पास 50, और यहाँ पे आ जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। और यहाँ से एस 100 बराबर हो जाएगा 50 इंटू, आगे देख लेते हैं, 99.1.1 गुना कर ले जाए। तो गुना करके दिखाते हैं आपको एक एक करके। यहाँ तो हो गया 99। चलिए इसको गुना कर लेते हैं पहले। गुना करो, 99 में किसे गुना करना है? 1.1 से। देखो 11×9 = 99 हो गया। आपके एलसीएम कितना हो गया? 9। चलो फिर ये 9 ले लो, फिर 9 9 ले लो, फिर 9 9 9 18, और यहाँ से 10। तो एक दशमलव लगाते हैं, यानी क्या आएगा सर? ये 1.2 प्लस 108.9 ले लो। फिर इसको जोड़ना है सर। फिर क्या करना है इसको सर? हमें जोड़ना है। जोड़ भी लेते हैं, जोड़ भी लेते हैं, है ना। यानी 108.9 और यहाँ से 1.2, तो 9 2 11, और यहाँ 8 1 9 1 10, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, मतलब 110.1, यानी 50 गुने 110.1। अब इसमें किसे गुना करना है? 50 से, मतलब 5 से कर दो, बाद में जीरो उठा देंगे, या 50 से ही कर दो, टोटल 50 से ही गुना कर लो। तो 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5, एक दशमलव लगाते हैं, यानी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 5505.0। और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, यानी 5505, 5505, यानी 100 पदों का ये कितना हो गया?
100 टर्म का योग कितना हो गया, सम कितना हो गया 5505। तो जो भी बच्चे देखो अधिकतर बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने देखो मिस्टेक किया, दशमलव लगाने में मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, दशमलव लगाने में मिस्टेक है। 2 बच्चे सही किए, रामनाथ सुचेतन किया है और जतिन यादव नाम सुचेतन किया। ठीक है, बाकी बच्चे हर एक बच्चे ने बस दशमलव लगाने में जीरो, मतलब दशमलव लगाने में गलत किया, बाकी वो भी बच्चे सही कर रहे हैं, दशमलव लगाने में उन्होंने गलती किया। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। दशमलव लगाने में बहुत बच्चे गलती किए, जल्दी करेंगे। क्लियर है? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया देखो इसमें, सर ए का मान दिया है 7, है ना, और ए 13 का मान दिया 35। इसका मतलब क्या हुआ, ए 13 मतलब क्या हुआ, ए 13 मतलब ए प्लस 12 डी का मान दिया है कि हमारे पास 35। हमें निकालना है डी और निकालना है ए से 13, है ना। चलिए तो पहले आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिए, आपको दिख भी रहा होगा आंसर कि सर ए दिया है तो दूसरा हम पुट करेंगे तो डी निकल जाएगा, है ना। चलिए निकालिए आराम से। यहाँ पे देखो ए का मान दिया है, इसमें आप पुट करो तो आपको डी का मान मिल जाएगा। चल बताइए बताइए डी का मतलब, थोड़ा सा समय ले लीजिए, थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन डी का आंसर कीजिए। देखिए देखिए, चलिए मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताता ताकि आपको आराम से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। देखो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे सर, ए का मान 7 यानी एक जगह रखते हैं 7 प्लस 12 डी बराबर देखो 35, यानी यहाँ से सर हमारे पास क्या 12 डी बराबर 35, यहाँ प्लस का 7 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का 7, और यहाँ से सर हमारे पास 12 डी बराबर घटा देते हैं सर, इसको घटा देते हैं क्या आ जाएगी सर, ये आ जाएगा हमारे पास, बताइए 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 28, यानी डी का मान हो जाएगा हमारे पास, डी का मान हो जाएगा हमारे पास 28/12, जो कि हो जाएगा क्या बताइए, ये कैंसिल आउट करते हैं, ये कटेगा सर 2 से 8, 14 दूनी 28, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, यानी हो गया ये 7/3। डी का मान क्या आएगा सर 7/3। डी का मान क्या है सर 7/3। हाँ बहुत बच्चे बनाने लगे, बहुत नहीं है। हाँ प्रवीण ने सोचा 7/3, 7/3, डी का मान क्या है 7/3। अब आते हैं एस 13 निकाले, है ना, एस 13 निकाल लेते हैं। अच्छा बहुत बच्चे इसलिए आंसर नहीं किया क्योंकि सर ये फ्रैक्शन में आया था ना। चलो 7/3। अब एस 13 का मतलब क्या हुआ, एस 13 का मतलब क्या, ये पहले समझ लेते हैं। एस 13 का मतलब हो, जिससे हमें क्या फॉर्मूला पता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। देखो एस 13 का मतलब हुआ कि एन का मान क्या है 13, यानी 13/2 गुने 2a प्लस 13-1 इंटू डी। अब बात करते हैं सर हम यहाँ पे कि सर हमें डी भी दिया गया और ए हमने निकाल ही दिया। 13/2 इंटू 2 इंटू एक मान कितना है सर, एक मान दिया गया 7, क्वेश्चन में दिया एक मान 7, फिर यहाँ से 12 इंटू डी का मान हो गया सर 7/3। तो ये देखो हमारे पास 3 चौके 12, और यहाँ से सर 13/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 7 चौके 28, 13/2 इंटू 8×4 = 12, 1 3 1 4, 4 हो गया। यहाँ से देखो हो गया 2 दूनी 4, 2 1 2, 13 इंटू 21,
13 कम 13, हर्षिल 1 आ गया, 13 दूनी 26, 1 27, 273। यहाँ डी का मान हो गया 7/3 और एस 13 का मान हो गया क्या 273। क्लियर है? तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें आपको कितना टर्म का लेना है? इसमें आपको 10 टर्म का योग देखना है, 10 टर्म का आपको सम देखना है। ठीक है, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। और कहाँ आंसर करना है? आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है। जब बस जल्दीबाजी में हमें आंसर नहीं करनी है, आराम से आंसर करनी है। आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलो 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 45 सेकेंड। देखो 35 बच्चों में से मात्र 21 बच्चों ने आंसर किया, 35 बच्चों में से मात्र 21 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, थोड़ा सा और समय लेते हैं, थोड़ा सा और समय लेते हैं, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। थोड़ा सा और समय ले लेते हैं, बाकी बच्चे आंसर करें। थोड़ा सा और समय लेते हैं, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। पूछिए राजवीर शर्मा की कोई डाउट होगा? पूछिए राजवीर शर्मा से कोई बच्चा डाउट आपको? अपने हैंड रेज किया हुआ। जब अगर डाउट नहीं है तो आप अनावश्यक हैंड रेज नहीं किया करो, अनावश्यक हैंड रेज नहीं किया करो ना। चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो 10 पदों तक देखना, हमें कितने पदों तक देखना है? हमें 10 पदों तक ही देखना है ना। चलो
ये देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म a1, यू गया सेकेंड टर्म a2, डॉट डॉट यहाँ तक। यहाँ पे अगर बात करूं मैं डी की, तो डी क्या हो गया सर, a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 जो किया गया क्या 5 के बराबर। यानी अब आगे बढ़ते हैं 10 टर्म, यानी एस एन क्या होता है, एस एन होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एस 10 क्या हो गया 10 बाई टू इज इक्वल टू 2 इंटू ए, पहला पद क्या है सर 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया सर 7 माइनस 2 क्या आएगा सर 5, है ना। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 पचे 10, 5, ये गया 4 प्लस 9 इंटू 5, ये गया 5 इंटू 4 प्लस 45, है ना, 4 प्लस 45। चलिए, और ये देखो सर 5 इंटू 50 जो कि किस बराबर हो गया 250 के बराबर, यानी 10 पदों का ये किस बराबर गया, चलो यहाँ पे 45 4 49, 45 4 क्या होगा 49, 49 में किसे करना है सर 5 से गुना, 9 पचे 45, 4 और 5 20, 4 24, यानी 245 कितना हो गया 245। ये देखो जल्दीबाजी में आंसर हमेशा गलती है, देखो मेरा भी जल्दीबाजी में गलत हो जा रहा है, ठीक है। यानी क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 245, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी आप चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल मार कीजिए। अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगे, है ना। अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, फिर से लीव कीजिए, आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। चलो पंकज भ्रजवाज मंच पर जाने, कोई डाउट है? देखो डाउट होगा तभी आप हैंड रेज कर, बताइए क्या डाउट है आपको। सर मेरा 245 नहीं 250 आ रहा है। 45 प्लस 4 कितना होता है 49 होता है, 50 नहीं होता। यहीं पे आपका गलती आ रहा होगा, जैसे मैंने शुरू में गलती किया होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन कर। अभी तो आवाज बिना आवाज आए तो आप बोल रहे हो कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, अनोसे खड़ करते करते हो। अमन माथुर बताओ क्या डाउट हुआ आपको। सर सर जी 225 दोबारा समझा दो ये वाला। हाँ कहाँ पे डाउट है आपको ये बता दो। सर थोड़ा सा दूर से समझा दो, नीचे अभी में अभी नहीं जाना। समझाएंगे पहले अमन माथुर से पूछ लेते हैं। अमन माथुर बताओ कहाँ तक डाउट है आपको, कहाँ पे डाउट है। सर जी एक क्या हुआ वाला समझा दो। एक क्या है, पहले आप अपना माइक ऑन करो, आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करोगे। अभी अमन माथुर नाम से बच्चे जान के आप अपना माइक ऑन करो। सबसे पहले मैं जो जो पूछ रहा हूँ आप बताते चलना, ठीक है। अमन माथुर नाम से बच्चे ना, सबसे पहले बताइए यहाँ पे पहला, हाँ पहला पद क्या है बाबू, यहाँ पे सबसे पहले बताइए पहला पद क्या है। यो ऋतिक का भाई है जी, नौवीं क्लास का, यो क्या क्लास ले है। चलो अभी दे रहा हूँ। चलिए, अमन माथुर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, पहले बताइए इसमें पहला पद क्या है बाबू। जी पहला दो पद, पहला पद 0 है। चलो दो। सार्वंतर क्या है बाबू, यस सर। सार्वंतर, सार्वंतर क्या है बाबू। जी कर दिया। हम बताए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सार्वंतर क्या जी, क्या कर दिया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं करने के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या है। सर पहला पद 2 है। एक मिनट एक मिनट, नहीं इन्होंने जो बोला वही मैंने लिखा हुआ है। देखो अमन माथ, पहले तो आप माइक ऑफ, पहली चीज तो अगर आप क्लास में ज्वाइन किया तो थोड़ा सिंसियर होके बैठ जाओ। कम से कम ऐसे, जैसे मैं शुरू क्लास होते ही मैं बोला गया, सबसे पहले न्यू कार्यक्रम स्टार्ट हुआ कि कम से कम ऐसे जगह पे बैठ के पढ़ाई करो जहां पे आप पढ़ने के मूड में हो। अब देखो आप बैठे हो ऐसी जगह जहाँ पे इतना शोरगुल हो रहा था, क्या पढ़ पाओगे आप, पढ़ पाओगे। अब हम, मुझे इतना उम्मीद है आपने कॉपी भी नहीं खोला होगा, मुझे पता है। देखो ऐसे करोगे तो फिक्स है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपका बोर्ड का मार्क्स अच्छा है, ठीक है। तो आप खुद के पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो, इधर जान लो। चलो फिर से इसको डिस्कस करते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं। चलो अमर माथुर के हिसाब से देखो, आप पहला पद 0 आ रहा था, लेकिन पहला पद यहाँ पे 0 नहीं है ना, ध्यान दीजिए। चलो 2 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट कितने पद तक चाहिए हमें, 10 पदों तक चाहिए। कितने पदों तक चाहिए, 10 पदों तक। ये देखो क्या क्या चीजें में दिया गया, तो हमें देखो सर पहला पद दिया गया A1, है ना। दूसरा पद क्या दिया गया सर 7। अब बताइए हमारे पास सार्वंतर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। और दूसरा पद कितना है सर 7 माइनस 2 जो कि किस हो जाएगा सर 5 के। डी का मान क्या होगा सर, डी का मान हो गया 5। अब आते हैं हमारे पास एन का मान कितना है, एन का मान है 10, एन का मान कितना है 10। अब आते हैं हमें एन मतलब 10 पदों का हमें मान निकालना, कितने पदों का मान निकालना हमें
10 पदों का मान निकालना मतलब 10 पदों का योग निकालना है। बताइए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है ना। यानी सब करो 10 पद है यानी एस 10 बराबर 10/2 यानी n का मान यहाँ क्या है 10 है, यानी 2 इंटू ए का मान सर पहला पद क्या है, पहला पद 2 प्लस देखो a1 बोलो चाहे a बोलो बात बराबर, इसे हम a से भी डिनोट करते हैं ना। n कितना n है सर 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 5 आया है। सॉल्व कर देते हैं, चलो इसको एक एक करके नीचे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखिए ये कट जाएगा सर हमारे पास, देखो 2 पच्चे 10 और ये हो गया 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 में से एक गया 9 इंटू 5, यहाँ से हो गया सर एस 10 बराबर देखो 5 गुने 4 प्लस 9 पच्चे 45। अब बताइए 45 अब प्लस 4 कितना होता है 49 होता है। अब गुना कर लेते हैं, गुना करते हैं, देखो 9 पच्चे 45 हासिल हो गया 4, 5 चौका 20 और 4 24 मतलब 245, मतलब कितना गया 245 आ गया, कितना गया 245 आ गया। क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, आपका ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट किया जाए, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से ध्यान दीजिए और आराम से आंसर करिएगा। यहाँ पे देखो डी का मान दिया गया, चलो मैं इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन करा लेता है ना, एक मैंने ऑलरेडी करा, एक और क्वेश्चन कराते हैं फिर आप इस क्वेश्चन पे आना। देखो मैं अगर बोलूं आपसे कि आपके पास दिया गया एस, आपके पास दिया A5 का मान जो दिया गया 10 दिया गया है ना, और आपको दिया गया डी का मान दिया गया है आपको 2 दिया गया है, डी के मान 2 दिया गया है ना, A5 का मान 10 दिया गया है और डी का मान 2 दिया गया, तो आपको निकालना है सबसे पहले ए का मान, मतलब पहला पद। बताइए निकालिए, निकालिए क्या होगा, पहला पद निकालना, आपको बताइए क्या होगा। मैं आपको इसको 30 सेकंड या चलो 1 मिनट समय ले लो, बताइए ए का मान क्या होगा। आपको A5 का मान दिया है 10, A5 क्या होगा A प्लस 4D है ना, A प्लस 4D का मान दिया 10, आपको डी का मान दिया 2, बताइए पहला पद क्या होगा, ए का मान क्या होगा। ठीक है चलो पहले आप यहाँ करो, यहाँ करो, इसका आंसर करो क्या होगा ए का मान 2 या 8, कुछ बच्चे बोले 2, कुछ बच्चे बोले 8, 2 होगा। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया सर। देखो सिंपल A5 क्या है सर, A5 का मतलब ये हो गया A प्लस 4D का मान दिया है 10, और सर हमें क्वेश्चन में ही D का मान दे दिया गया सर 2, यानी हो गया 4 इंटू 2 बराबर क्या हो गया सर 10, यानी ये हो गया सर A प्लस 8 बराबर हो गया 10, यानी यहाँ से हो गया सर A बराबर प्लस का 8 तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 8, यानी यहाँ से A का मान क्या हो गया सर 2। बहुत बढ़िया, मिल गया पहला पद, एक मान क्या मिल गया 2। अब इसी तरह मैं बोल दूंगा कि तब अगर ये मिल गया तो बताइए S5 का मान क्या होगा। S5 समझ तो मतलब कि 5 पदों का मान क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर ये मिल गया तो 5 पदों का मान मतलब क्या मिलेगा, S5 का मान क्या होगा, चैट सुनता चैट सुन, S5 का मान क्या होगा फिर। ठीक है चले क्या होगा सर, हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि सर Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पे हो जाएगा सर S5 निकालना है, यानी 5/2 इंटू 2a का मान क्या है सर 2 प्लस n का मान क्या है 5 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 2। ये देखो S5 बराबर 5/2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 5 में से 1 गया 4 इंटू 2, और यहाँ से हो गया सर S5 बराबर 5/2 इंटू ये हो गया सर 4 प्लस 8 यानी 12,
12 इंटू 5/2, 2 छक्के 12, यानी क्या हो गया सर 30। यानी 5 पदों का योग किसके बराबर हो गया सर 30 के बराबर। 5 पदों का योग किसके बराबर हो जाएगा सर 30 के बराबर हो जाएगा। S5 का मान कितना हो जाएगा सर 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 पदों का योग किसके बराबर हो जाएगा सर 30 के बराबर हो जाएगा, है ना। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है ना। बढ़ जाएंगे, चलिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। क्या आंसर करना है आपका, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलो आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, उसी प्रकार से आंसर करना है। हमें देखो डी का मान दिया, हमें ए का मान निकालना है और इस 12 का मान निकालना है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप आराम से सही का आंसर करोगे, सही आंसर करोगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। चलिए आराम से आंसर कीजिए। तो 6 बच्चे, 30 बच्चे में से मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया। चलिए आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए 15 बच्चे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो आधे बच्चे ने आंसर किया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया डी का मान 3 और A12 का मान दिया है 37 और A12 का मान दिया गया हमारे पास A+11, डी किसका हो गया 37 के। ए का मान हो गया यहाँ पे निकालना 11 इंटू डी का मान क्या होगा सर, यहाँ से देखो 3, यहाँ रख दिया डी का मान 3 बराबर गया 37, यानी ए बराबर हो जाएगा सर 11×3 = 33 बराबर 37, यानी यहाँ से ए बराबर 37 माइनस का 33 कितना आ जाएगा सर, एक मान 4। देखो दो ऑप्शन में इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया, यानी बाकी ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया है ना, ए के मान। चलो बाकी अभी इन दोनों से निकालते हैं। अब S12 निकालना है, अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हो, है ना, आप आराम से बना लोगे इसको। देखो तो यानी SN बराबर क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब बताओ यहाँ से कितना एस 12 दिखाना है, यानी 12/2 इंटू 2a, ए का मान क्या हो गया सर, एक मान हो गया देखो 4 प्लस एन क्या हो गया 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है सर 3, ये हो गया देखो एस 12 यानी 2 छक्के 12, ये हो गया 8 प्लस 11 इंटू 3, एस 12 बराबर हो गया तो 6 इंटू 8 प्लस 33, एस 12 बराबर 6 इंटू 41, 6 कम 6 6 जगह 34, यानी 246, कितना गया 246। अब देख लेते हैं सर, देख लेते हैं, ध्यान दो, यानी 246 किसने दिया, इस बार में किसने दिया सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं ना, आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको एक और फॉर्मूला बताएंगे एन पदों का योग, जिसमें अंतिम पद दिया गया होगा उसके लिए वो काम का होगा ना, उसके लिए वो काम का होगा। चलो अभी अभी टाइम है, अभी टाइम है, पंकज भजवाज ना सोचे देना, अभी टाइम है। चलो ओके, चलिए तो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो, अगर आपको डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो।